चेतना यानी कॉन्शियसनेस। बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं इस बारे में, सीधी और साफ बात करते हैं। चेतना को जानने के दो रास्ते हैं। पहला तो यही कि कोई व्यक्ति किसी गुरु के मुंह से सुने कि चेतना क्या है, या फिर वो कोई किताब पढ़े, या फिर आज किसी यूट्यूबर के मुंह से सुन लो। उसे खुद भी नहीं पता होगा कि चेतना है क्या। इस पहले रास्ते में एक कठिनाई है, एक बहुत बड़ा धोखा क्रिएट होता है। इस पहले रास्ते में धोखा ये होता है, शब्द और व्याख्याएं इकट्ठी हो जाती हैं। वो भ्रम पैदा करती हैं कि हम जान गए। दूसरा रास्ता बताने से पहले एक छोटी सी उदाहरण को समझें कि ये धोखा कैसे क्रिएट होता है। मैं कहता हूं कि लंदन में एक नदी है, और मैं ये भी कहता हूं कि वो नदी नीले रंग की है। इस धोखे को अभी देखने की हो क्या रहा है, ताकि इस वीडियो के दौरान ये धोखा ना हो। लंदन में एक नदी है और वो नीले रंग की है। उसका पानी नीला है। ये मैंने उस एक जगह की व्याख्या की। धोखा ये होगा, ये व्याख्या ऐसे घर कर जाएगी अंदर कि लगने लगेगा कि मैंने उस नदी को देख लिया। तो ये जो पहला रास्ता है, ये इसी तरह का एक धोखा खड़ा करता है कि हम जान गए। अब यहाँ पे दो बातें हैं। हमारे साथ तो धोखा हो ही रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोग अध्यात्म में नए होते हैं, उन्हें पता नहीं होता। अब इतना होश नहीं है, किसी भी बात को आंखें बंद करके मान लेने की आदत है। लेकिन सबसे बड़ा धोखा वो गुरु खड़ा कर रहा है, जो ये सारी चीजें बांट रहा है। चोट लगेगी तुम्हें इस बात से, वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान हो जाने का एक धोखा है। अब जितने दिन उस गुरु के संपर्क में रहेंगे, ये धोखा उतने दिन तक चलता रहेगा। जीवन में जरा सी कोई बात हुई, जीवन की छोटी सी परेशानी उस ज्ञान की जड़ें हिला देती है। एक दूसरा रास्ता भी है, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा धैर्य चाहिए, पेशेंस चाहिए। इस दूसरे रास्ते में, हालांकि मैं इसे रास्ता कह रहा हूं, जो कि गलत है, लेकिन भाषा के कारण ऐसा बोलना पड़ रहा है, जिसमें उस नदी को खुद देख लिया गया। तो आज का ये जो विषय है चेतना, इसमें जीवन का हर एक अंश आ जाता है। हमारे रिश्ते, हमारी चिंताएं, हमारी ढेरों परेशानियां, हमारा अकेलापन, जितने भी अनुभव, जैसे भी अनुभव हमने इकट्ठा किए हैं, या हम अभी भी ये अनुभव, जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं, वो सब इसमें आ जाती है। जो कहा जाएगा उसे सुनने के लिए बड़े धैर्य की जरूरत है। उसके बिना सुनना नहीं हो पाएगा। ये कोई इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं है, जिसमें 20 या 25 सेकंड में कुछ कहा गया और उसे हमने सुन लिया और आगे बढ़े। और ये कोई ट्रेंड वगैरह नहीं है, ये शॉर्ट वीडियोस। ये बड़े दुख की बात है, हमारा अटेंशन स्पैन
घटकर बहुत कम हो गया है। हम किसी चीज पे ज्यादा देर तक अटेंशन नहीं दे पाते। एक तो ये है कि तुम्हें चेतना की व्याख्या करके भेज दूं कि बस ये होता है, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम देखने की कोशिश करें खुद से। जो बोला जा रहा है उसे देखने की कोशिश करें कि मेरे साथ क्या होता है उस ज्ञान का। जो जो भी कहा जाएगा उसे सही या गलत मत माने। ना तो एग्री होना है ना ही डिसएग्री होना है, बस सुनना है कि क्या कहा जा रहा है और देखने की कोशिश करनी है खुद से। जैसे एक बात है, जब चेतना की बात हो रही है उसमें मेरी या तुम्हारी या किसी एक व्यक्ति की चेतना की बात नहीं की जा रही, उसमें पूरी मानव जाति की चेतना आ जाती है। अब ये जो मैंने बात कही इसका हम व्याख्या जैसा हाल भी कर सकते हैं। इसे पूरी तरह सत्य मानकर एक बिलीफ बना सकते हैं, या हम ऐसे भी देख सकते हैं कि पूरी मानव जाति की चेतना कैसे। क्या जो मेरे घर के पड़ोस में कोई व्यक्ति है या मेरा कोई रिश्तेदार है या भारत के अलावा किसी दूसरे देश में कोई व्यक्ति रहता है, हम सबकी चेतना एक ही जैसी है? इस बात को थोड़ा सा अलग तरीके से रखता हूं। कंडीशनिंग क्या होती है, फिर चेतना की ओर बढ़ते हैं। कंडीशनिंग का मतलब ये होता है कि जैसे तुम्हें डिजाइन किया गया है तुम्हें वैसे ही बिहेव करना है, इसके अलावा कोई दूसरे तरह का बिहेव तुम नहीं कर सकते। इसकी एक छोटी सी उदाहरण देता हूं ताकि सब लोग ये जान सके कि बात किस बारे में की जा रही है। आज से 2012 या 13 की बात है। मैं कॉल सेंटर में काम करता था। 6 महीने तक काम किया और जब हम कॉल सेंटर से बाहर निकला करते थे शाम को, हम कुछ बातें किया करते थे। एग्जैक्ट बातें दोहराता हूँ कि क्या बातें करते थे। हम कहते थे कि एक कस्टमर आया था, वो ये बोल रहा था, ये परेशानियां थी उसकी। हमारी रोज की यही बातें होती थी। अभी मैंने अपना ये अनुभव क्यों बताया, इस पर थोड़ा ध्यान दें। 6 महीने के अनुभव ने दिमाग को ऐसा मैकेनिकल बना दिया था कि जो मैं कर रहा था शाम को निकलते वक्त वैसी ही बातें बोलते जा रहा था। जैसे पानी की बूंद हर रोज गिरती रहे, पत्थर के बीच एक सुराख होने लगता है, वैसे ही माइंड एक मैकेनिकल स्ट्रक्चर में ढलने लगता है। अब 6 महीने उस कंपनी में काम करते हुए दिमाग वैसा होते चला गया। एक मुहावरा भी दोहराया जाता है। वो मुहावरा ऐसे है कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। इस मुहावरे का अर्थ यही है कि हमारा माइंड जो है वो एक मैकेनिकल प्रोसेस में ढल जाता है। अब ये जो मैंने अनुभव बताया, अब इसे थोड़ा सा घुमाते हैं। एक बच्चे का जन्म होता है, वो बच्चा या तो भारत में पैदा होता है या पाकिस्तान में या किसी और देश में, या तो हिंदू धर्म में या इस्लाम धर्म में, ईसाई धर्म में, या फिर वो पंजाब में पैदा होता है या गुजरात में या धरती के किसी भी एक कोने में पैदा होता है। अगर 6 महीने एक कंपनी में काम करने पे माइंड इतना मैकेनिकल हो सकता है, तो एक बच्चा
पूरा जीवन एक जगह रहता है, तो किस हद तक की कंडीशनिंग उस व्यक्ति की हो चुकी होगी। तो वो लोग रोबोट की तरह, एक मशीन की तरह, रोबोट की तरह धार्मिक हो जाते हैं, जिसका सत्य से कोई भी संबंध नहीं होता। ये बात बहुत कड़वी है, लेकिन सत्य है। अब एक व्यक्ति कहता है, जिस जगह पे वो बचपन से रहा है, वो कहेगा कि नहीं यही सही है। अब दूसरे वाला व्यक्ति भी सेम ऐसा ही कर रहा है, वो कह रहा है कि ये सही है, क्योंकि वो उस जगह पे बचपन से रहा है। दोनों के बीच झगड़े होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, क्योंकि दोनों ही रोबोटिक हैं, बेहोश हैं। और एक मशीन की तरह काम करने वाला व्यक्ति कभी भी धार्मिक नहीं हो सकता। व्यक्ति जिस भी वातावरण में ढलता है, उसकी कंडीशनिंग होने लगती है। अब कुछ लोग आतंकवादी भी तो बन जाते हैं। कृष्णमूर्ति पे बात करते हुए यहाँ तक भी कहता हूँ कि खुद कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स भी कंडीशनिंग बन सकती है, अगर हम अवेयर नहीं रहते इस बात से। ये हमारे साथ हो क्या रहा है आखिर? बाकी बातें बाद की हैं। मैं कौन हूँ, ये दुनिया किसने बनाई है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। क्या जैसा मेरे साथ हो रहा है वैसा इस सभी के साथ नहीं हो रहा ऐसा? लेकिन किसी को इतनी जागृति ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है असल में। सब लोग काल्पनिक चीजों को पाने की दौड़ में लगे हुए हैं, एक तरह की भेड़ चाल में। क्या आस पड़ोस के किसी व्यक्ति के साथ भी ऐसा ही कुछ नहीं हो रहा? अब एक बच्चा बचपन से ये मानता आया है कि अंधेरे में भूत होता है। अगर उसे कोई कहे कि अंधेरे में भूत नहीं होता, वो इस बात को आसानी से थोड़ी मानेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन में बहुत लंबी मैकेनिकल प्रोसेस से गुजरा है। ये बिलीफ उसके अंदर घर कर गया है। अब ऑब्जर्वर अंधेरे में वही देखता है जैसा ऑब्जर्वर खुद है। इसलिए कृष्णमूर्ति अंतिम बात करते हैं कि ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। हम वही देखते हैं जो भीतर हमने भरा हुआ है। कृपया इन बातों को आंखें मूंद करके विश्वास मत करें। देखें अपने भीतर कि कुछ ऐसा ही नहीं हो रहा हमारे साथ। जब एक बच्चा अंधेरे में भूत देख सकता है, तो कोई भी व्यक्ति आंखें बंद करके वो देख लेगा। फिर वो चाहे जिस भी धर्म से हो, उसने जैसा सुना हुआ होगा वो वही देख लेगा। क्योंकि सत्य तो यही है कि ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। देखने वाला यानी दृष्टा वही देखता है जो उसने इकट्ठा किया हुआ है। ये देखना देखना नहीं है, ये बेहोशी है, ये मैकेनिकल है। अब हम बात करते हैं कि चेतना क्या है। हम सबकी चेतना एक जैसी क्यों है? क्योंकि सभी के बहुत से डिजायर हैं, बहुत सी चिंताएं हैं, बहुत सी परेशानियां हैं, बहुत से दुख तकलीफ आते हैं जीवन में। सभी के जीवन में आते हैं, चाहे वो हमारा पड़ोसी हो या किसी दूसरे देश का व्यक्ति हो। क्या हमारे पड़ोसी को या किसी दूसरे देश के व्यक्ति को डिप्रेशन जैसी चीज नहीं हो सकती? अगर होगी तो उसका क्या कारण होगा? कुछ ऐसे ही कारण नहीं होंगे कि किसी चीज का डिजायर हो गया था और वो पूरा नहीं हुआ तो दुख हो गया। फंडामेंटली हम एक ही जैसे हैं। क्या चिंता का जो स्वभाव है वो सभी का एक जैसा नहीं है? वो कम ज्यादा हो सकता है। जैसे पहले हमने बात की थी कंडीशनिंग की। क्या एक व्यक्ति का व्यक्तित्व अपनी सोसाइटी से अलग है?
यह सोसाइटी और व्यक्तित्व एक ही चीज़ है। जैसी हमारी सोसाइटी है वैसे ही हम नहीं होते। जैसे एक व्यक्ति गुजरात से है तो वो खुद को गुजराती कहता है, या पंजाब से है तो वो पंजाबी कहता है। अब अगर एक सोसाइटी बड़े लेवल पे फैलने लगे तो उस सोसाइटी के संपर्क में जो भी लोग आएंगे, क्योंकि हम जो सीखते हैं वो बन जाते हैं, क्या वो सोसाइटी बड़ी नहीं होती चली जाएगी? तो सबकी चेतना एक ही जैसी नहीं होती चली जाएगी? क्या एक सोसाइटी की चेतना उस सोसाइटी में रहने वाले एक व्यक्ति की चेतना से अलग है, या दोनों एक ही है? इन बातों को इकट्ठा करने की कोशिश मत करें, क्योंकि फिर वो कंडीशनिंग की तरह काम करेंगे। भीतर झांक कर देखें, क्या ऐसा ही कुछ नहीं हो रहा हमारे साथ कि जो मैं देख रहा हूँ, इकट्ठा कर रहा हूँ, उसे ही मैं एक्सपीरियंस कर लेता हूँ, जिसे मैं बहुत आध्यात्मिक अनुभव मानता हूँ, जो कि एक भ्रम है, एक धोखा है। क्या जैसा हमारे साथ हो रहा है, क्या ऐसा ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास नहीं किया जाता? और आज हम 21वीं सदी में जन्म लेकर बोल रहे हैं कि मैं अलग हूँ, और हम कहते हैं कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरा एक व्यक्तित्व है। इंडिविजुअलिटी एक भ्रम है, ये बात बहुत कड़वी है और ये शायद गले से ना उतरे, क्योंकि ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। जो हमने इकट्ठा किया हुआ है, जो हमारी चेतना का कंटेंट है, वही मैं को जन्म देता है। मैं यानी जिसे हम कहते हैं मुझे अनुभव हो रहा है, मैं जान रहा हूँ, ये जिसे हम मैं कहते हैं, ये पूरा कंटेंट, पूरी नॉलेज उसी मैं को जन्म देती है, उसे जिंदा रखती है। क्या जैसे ही हम अपने किसी बिलीफ के प्रति अवेयर हो सकते हैं, जैसे अंधेरे में भूत एक भ्रम है, क्या ऐसे ही हम अपनी पूरी चेतना के कंटेंट के प्रति अवेयर हो सकते हैं कि वो है क्या, कहाँ से आ रहा है? तो पूरी कहानी ही साफ हो जाएगी। क्या हमारे बिलीफ ही, हमारी वो नॉलेज ही हमारी ईगो नहीं बन जाती, जिसे हम मैं कहते हैं? मैं यानी ऑब्जर्वर, थिंकर, एक्सपीरियंस करने वाला। क्योंकि जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वो चेतना में जुड़ जाता है। हमारी चेतना में जो फिल्टर हैं, वो जो कंटेंट है, हम उनको फिल्टर लगाकर इस दुनिया को देखते हैं, तो लोगों को ये दुनिया अलग अलग दिखाई पड़ती है। जैसा फिल्टर है दुनिया वैसी दिखाई देगी। और इस कंडीशनिंग के नुकसान क्या है, एक उदाहरण दे देता हूँ। एक फिल्म स्टार एक बहुत ही घटिया से घटिया प्रोडक्ट की ऐड कर देता है, और उस फिल्म स्टार के जो फैन हैं उस प्रोडक्ट को आंखें बंद करके खरीद लेते हैं, भले ही वो प्रोडक्ट उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ करेगा। हमारे घर में जो लोग हैं, अगर वो अपने बिलीफ्स के प्रति अवेयर हो जाते हैं, इस चेतना के कंटेंट के प्रति अवेयर हो जाते हैं, हो सकता है कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से इसलिए नफरत करता है क्योंकि उसके अंदर एक बिलीफ बैठ गया है, वो उसके प्रति अवेयर हो जाता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो उस घर में जीवन कैसा होगा जब लोगों को इस तरह का बोध हो जाएगा, जिसमें मुक्ति होगी। जैसे ही हमें कोई विचार आता है, चाहे वो हिंदू विचार हो, मुस्लिम विचार हो, दुख का विचार हो, सुख का विचार हो, क्या वो बस एक विचार नहीं है? चाहे जितनी भी वैरायटीज हो विचार की, क्या किसी भी तरह का थॉट नहीं होता?
फिर वो बात अलग है कि कोई अपने आप को हिप्नोटाइज ही कर ले कि परमात्मा के विचार विचार नहीं होते। अब ये जो बोध है इस बात के प्रति, ये बोध कैसा है? क्या विचार करना सिर्फ मेमोरी के अंदर नहीं हो रहा? क्या हम अपनी पूरी चेतना के कंटेंट के प्रति अवेयर हो सकते हैं? क्या इस दुनिया को देखते वक्त इस कंटेंट का एक फिल्टर लगाकर हम नहीं देखते? क्या जैसे ही वो फिल्टर को हम हटा देते हैं तो उस चेतना की क्वालिटी कैसी होगी? ये बोध कैसा होगा? ये स्वतंत्र चेतना, जिस व्यक्ति को अपने हर एक अनुभव, हर एक विचार का पता चल रहा है। जैसे ही चिंता आती है वो चिंता से भाग नहीं रहा, लेकिन वो चिंता के प्रति जागृत हो रहा है कि चिंता क्या है। एक वीडियो में सभी बातें करना मुश्किल है, तो कुछ वीडियोस पहले बनाई गई हैं, उन्हें ज़रूर सुन लेना।